कैप्रिकॉनियंस, मैं कई दफ़ा अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज में, अपनी वीडियोस में इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि कैप्रिकॉनियंस को वीनस की पोजीशन पर नज़र रखनी चाहिए। ये आपके लिए कीमती प्लैनेट है। इसी प्लैनेट की वजह से आपकी ज़िंदगी का 60% हिस्सा फ्लरिश करता है, ग्रो करता है, स्टेबल रहता है। और इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक इमोशनल स्टेबिलिटी लाइक पीस, प्लेजर, ब्यूटी लविंग नेचर एंड रिलेशनशिप स्ट्रेंथ। एंड दूसरा हिस्सा मटेरियल एडवांटेजेस, जॉब स्टेबिलिटी, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स एंड सोर्स ऑफ इनकम अचीवमेंट्स। बेरोजगारी का खात्मा भी इसी वीनस सीजन में ही होता है। वीनस अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में कैप्रिकॉनियंस के लिए कई जगहों पर मुस्बत हो जाता है। कभी फर्स्ट एंगल पर होता तो मुस्बत, कभी थर्ड एंगल पर होता तो मुस्बत। बट जब ये आपके 10th एंगल पर होता है, एक साल में एक ही दफ़ा आता है 10th एंगल पर, और कुछ ही दिनों के लिए आता है, 22-25 दिनों के लिए। सो वो सीज़न सबसे बड़ा सीज़न बन जाता है कैरियर डिसीजंस का, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एंड अपने आप, अपनी सोल, अपने इमोशंस को रिफ्रेश करने का। बिजनेस में या सोर्स ऑफ इनकम में, जॉब हो या बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स हो या अदरवाइज किसी भी तरह से आपका कोई जरिया माश है, उसके इश्यूज को रिजॉल्व करने का सीजन होता है। और वो सीजन ऑन द बेस ऑफ द कैलेंडर 6 अगस्त वो डेट है जहां से इस साल का वो गोल्डन दौर शुरू होगा। आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है और उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, आपकी जॉब आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही, आपका बिजनेस आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा। ज़रूरियात में दो तरह की चीज़ें हैं। एक है कि जो सम्राट हमें मिल रहे हैं अपने बिजनेस से, वो इनफ नहीं है लाइफ स्टैंडर्ड्स को सस्टेन करने के लिए। एंड दूसरा ये है कि आपका मूड और आपकी नेचर इस तरह के जॉब के लिए बनी नहीं, इस तरह के सोर्स ऑफ इनकम के लिए बनी नहीं, या आप किसी मजबूरी के तहत कोई सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों तरह की मजबूरियों को ख़त्म करने के लिए यही सीज़न होता है जब आप बोल्ड डिसीजंस लें, जॉब स्विच करें, जॉब से बिजनेस की तरफ आएँ, बिजनेस की नेचर को बदलना चाहते हैं तो बदलिए, या फिर अपने नए तरस के सोर्स ऑफ इनकम अपनाने की कोशिश करनी है, उसी बिजनेस में रहते हुए कुछ और एक्सपेंड करना है चीज़ों को, तो करिए। It is highly recommended by the astro sciences on the base of my experiences, and this is the universal truth. ये सतही बातें नहीं हैं। मैं इतनी बड़ी प्रेडिक्शन जर्नल सी सिचुएशन की बिना पर नहीं किया करता। जब सिचुएशन सॉलिड हो, जब फेवर्स सॉलिड हो, तभी मैं इतने बड़े डिसीजंस के लिए एम्फसाइज करता हूँ। एंड नाउ इट इज़ माई एम्फसाइज, if any Capricornian is unsatisfied by their source of income and by their relations, उसे अब डिसीजंस ले लेने चाहिए। वो इन डिसीजंस को खुश असलूबी ले पाएंगे और इसके फ़ायदे उठा पाएंगे। रेजिस्टेंसेस, नाराज़गियाँ, नफ़रतें या फिर नुकसानात, इससे बचते हुए ही आप वो डिसीजंस ले लेंगे। सो ये एक बुलेट प्रेडिक्शन थी जो मैंने टू द पॉइंट रहते हुए आपको बयान की, लेकिन इसके फायदे इससे ज़्यादा है। वीनस 10th एंगल पर आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बना देगा। वीनस 10th एंगल पर आपके फेम को इंक्रीज करता है। वीनस 10th एंगल पर आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की वजह भी बनता है। वीनस 10th एंगल पर आपकी अटैचमेंट विद द लव वंस बढ़ा देता है। वीनस पॉजिटिव एंगल पर, लाइक दिस 10th एंगल, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को भी इंक्रीज करता है। यू गेट द न्यू इमोशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग, आप कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वीनस 10th एंगल पर आपके इख्तियारात को बढ़ाने की ताकत भी रखता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जिस तरह अगर सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू हो
दोपहर का वक्त हो, तो उसकी ये ताकत है कि वो आपके जिस्म की हीट बढ़ा सकता है। कहने को तो ये सूरज बढ़ा रहा है, हकीकत तो यही है कि आप सूरज के नीचे खड़े थे और सूरज ने आपके फिजिकल हीट को इंक्रीज कर दिया। बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो सूरज की नेचर को बनाने वाला क्रिएटर, द ग्रेट क्रिएटर अल्लाह ताला, उसने ही इन प्लैनेट्स के जिम्मे कुछ काम, कुछ अहकामात, कुछ नेचर्स, कुछ बिहेवियर्स लगा रखे हैं। हम सिर्फ उन्हें पढ़कर बता रहे हैं कि ऐसा होता है। अब उन नेचर को इंसानों ने आज तक जितना समझा है उसके मुताबिक वीनस आपके अंदर तब्दीली जज्बाती नौयत की लेकर आएगा। अगर आप विजडम चाहते हैं तो उसमें मज़ा आने लगेगा, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो उसमें मज़ा आने लगेगा, अगर आप अचीवमेंट्स करना चाहते हैं तो उसमें मज़ा आने लगेगा, अगर आप फेम चाहते हैं तो उसमें मज़ा आने लगेगा, अगर आप सिंसियर एंड प्योर रिलेशंस चाहते हैं तो उसमें मज़ा आने लगेगा। बट इसका उलट भी, अगर आप एडिक्शन में जाना चाहते हैं तो मज़ा आने लगेगा, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना चाहते हैं तो मज़ा आने लगेगा, अगर आप कोई अदरवाइज शॉर्टकट इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुए कामयाब होना चाहते हैं तो मज़ा आने लगेगा। बट ये जहन में रखिए कि वीनस आपके जज्बाती कैफियत को मज़े में तो ले जाएगा, बट आपकी सोसाइटी, आपका मज़हब, आपकी फैमिली की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपको गैर इखलाकी हरकतों से रोकने के लिए बनाई गई हैं, और अगर आप ना रुके तो ये जहन में रखिए कि वहाँ इज़्ज़त डिक्रीज़ ज़रूर होगी और वो आपके लिए तबाहकुन होगी। फिर जब ये सीज़न ख़त्म होगा तो आपके लिए रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और जब कि अगर आपने पॉजिटिव साइड, ग्रीन साइड, राइट साइड अपनाई, इंसाफ से फ़ैसले किए, प्यार भरे रिश्ते बनाए, सिंसियरिटी पर मबनी, दूसरों के लिए भलाई के इक़दामात किए, कुर्बानियाँ दी, दिल को इत्मीनान में रखा, हर किसी को उसके हक़ के मुताबिक उसको इज़्ज़त दी, तो यकीन मानिए ये अजर दुनिया और आखिरत दोनों में ख़त्म नहीं होगा। 10 गुना का वादा तो यहीं पर है, 10 टाइम इंक्रीज़ करके मिलेगा, और 70 गुना का वादा आगे भी है कि आगे भी मिलेगा। इट इज़ अ स्पिरिचुअल रूल। बीइंग एस्ट्रोलॉजर में ये डिफ़ाइन करना मेरी वजह शोहरत नहीं है, लेकिन आपको झंझोड़ना मेरा काम ज़रूर है कि राइट पाथ ही अपनाया करें, वो ही आपको सही रास्ते की तरफ ले जाता है, सही रिवॉर्ड्स की तरफ ले जाता है। मैंने जिन लोगों को भी वक्ती सुकून हासिल करने की कोशिश करते देखा, हमेशा ही बाद में उन्हें पछताते हुए भी देखा। दैट इज़ माई ओपिनियन, बट डिसीजन आप ही का होगा। अगली खबर, सूरज आपके 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। आपके फंसे हुए पैसे, आपके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात, मुकद्दमात, ये सब रिजॉल्व होने के एज पर हैं। आपके लिए मरकरी 7th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिविटी आपको मेरिटफुल डिसीजंस की तरफ रग़बत दिलाएगी। आप टिल डाउन होंगे फॉर द राइट पाथ, ना कि रॉन्ग पाथ के लिए। आपके लिए मार्स 6th एंगल पर है, सो यू बिकम हेल्दी, यू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ का इंक्रीज़ करना, और आखिर पर कंपटीशंस अगर होंगे तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जुपिटर भी सूरज के साथ 8th एंगल पर हैं, तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो भी हाई रहेंगी। आप अपनी औलाद के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहुत बोल्ड, क्लियर, प्रॉफिटेबल रूल्स बना सकेंगे। लोग उन्हें बहुत तेज़ी से हज़म कर लेंगे। सैटर्न 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो चुका है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगी। वो एफर्ट्स जो पहले सैटर्न की फेवर के साथ, सैटर्न की पॉजिटिव फेवर के साथ आपको मुफ्त में मिल रही थी, अब आपको वो अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए क्रिएट करना होगी। उनमें जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं, उनमें सिक्स्थ सेंस है, और उसमें कैलकुलेशन है, पेपर वर्क है। तो अपना पेपर वर्क, अपनी सिक्स्थ सेंस और अपनी जजमेंटल एबिलिटी को प्रॉपरली यूज़ करते हुए किसी भी काम का आगाज़ कर दीजिए। अदरवाइज ऑल प्लैनेट ऑफ विजडम, प्लैनेट ऑफ मैनेजमेंट, प्लैनेट ऑफ इमोशंस,
प्लैनेट ऑफ मैरिटफुल डिसीजंस, प्लैनेट ऑफ कंपटीशन आपको फेवर कर रहे हैं। एक प्लैनेट फेवर नहीं कर रहा। जब 6 प्लैनेट फेवर कर रहे हों तो रूल्स तो यही कहते हैं कि वो 6 वाला हिस्सा जीत जाएगा, 1 वाला हिस्सा आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बावजूद कोई कैप्रिकॉर्नियन सैटर्न सेंसिटिव हो सकता है, उसका मूड स्विंग हो सकता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वीक पड़ सकती है, वो किसी और भी उलझन में फंसा हुआ हो सकता है। अगर आप उस सेकंड ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉर्नियन से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि वीक ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉर्नियन है, तो आपको स्ट्रेंथन करेगा ब्लू सफ़ायर, नीलम कहते हैं उसे उर्दू में, और सूरज शम्स आपको स्ट्रेंथन करेगी स्पिरिचुअली, एंड यू विल बी, क्या कह सकते हैं, तो पुरसकून, बाएतमाद। तो सूरज शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा, और ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहनिए, अच्छे दर्जे का पहनिए। हल्के स्टोन भी असली होते हैं, लेकिन इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो ज़्यादा अफेक्टिव नहीं रहते। सो मेरा मशवरा तो यही रहेगा कि अच्छी क्वालिटी का पहने, और अच्छी क्वालिटी को अरेंज करने के लिए एस्ट्रोजेम्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कैप्रिकॉर्नियंस। हमने साउथ अफ्रीका से, आसान नहीं है ये सिर्फ कह देना, बहुत मुश्किल है, वहाँ बहुत चीटिंग है। हमने श्रीलंका से, जंग लगी हुई है वहाँ, कोई अच्छी हुकूमत नहीं। हमने कश्मीर से, वहाँ पे भी आजकल हालात ठीक नहीं, लेकिन उसके बावजूद रिस्क लेकर बड़े फंड्स इस्तेमाल करके, मेजर इन्वेस्टमेंट्स, ब्लू सफ़ायर इज़ नॉट अ चीप स्टोन, इट इज़ अ प्रीशियस स्टोन, बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन अपने स्टोर पर सारे स्टोन्स मंगवा के, आइडेंटिफाई करवा के, लैब टेस्टिंग करवा के, कटिंग करवा के, बेहतरीन डिज़ाइन की रिंग्स एंड पेंडेंट्स बनवा के लिस्ट कर दिए। स्टोर का नाम है astrogemslimited.com। आप इन अ सिंगल क्लिक वो सारी कोशिशें जिसमें आपने स्टोन भी आइडेंटिफाई करना था, स्टोन की लेबॉर्ट्री भी करनी थी, स्टोन को ज्वेलरी में कन्वर्ट भी करना था, फिर खैरियत से वो आप तक पहुँचे, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें एस्ट्रोजेम्स ने अपने ज़िम्मे ली। स्टोन आपके डोर पर पहुँचेगा तब हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। आप एक सिंगल क्लिक में दुनिया के किसी भी हिस्से से ऑर्डर कर सकते हैं। जितनी बड़ी प्लैनेटरी सिचुएशन है इस वक्त, मेरा बॉटम लाइन यही है कि कुछ बड़ा करके दिखाइए कैप्रिकॉर्नियंस, प्रूव कर दीजिए कि आप रियली टैलेंटेड हैं, और उसके लिए आपको बड़ी ही कामयाबी दरकार है। एवरेज सक्सेसेस से शोर नहीं मचा करते। शोर मचाना है तो आपको अपनी स्किल्स में मास्टर होना पड़ेगा, और मास्टर होने के लिए टाइम की निशानदेही मैंने कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अपने अंदर उठने वाले सवालात का जवाब देने में काफ़ी होगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन में कर दीजिएगा। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।